Hello everyone. Let us start our day with one inspirational quote. Work hard in silence. Let success make the noise. I repeat, work hard in silence. Let success make the noise. So, dear children, I hope you are ready with your book copy and compass. You must have completed your copies from the last video. So, let us move on to our study material. In our last video, we have seen problem set where all the questions on perimeter of square and rectangle and triangles were solved. Now let us see our last question of this exercise. Look at the figures on the sheet of the graph paper. Measure their sides with the help of the lines on the graph paper. Write the perimeter of each in the right box. Now see here, all bold lines are 1 centimeter apart. सारे डार्क लाइंस जो है ये डार्क लाइंस 1 सेंटीमीटर की लेंथ के है. सो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर. सेम वे सारे डार्क लाइंस जो है वो 1 सेंटीमीटर की है. आपको ये पेज का जेरोक्स निकाल के सिर्फ इतना पोर्शन, इतना ग्राफ पेपर का पोर्शन कट करके आपको कॉपी में स्टिक करना है और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे ये ग्राफ पेपर स्टिक करेंगे जो बुक से जेरोक्स करके लाया है. कट करने के बाद उसको कॉपी में स्टिक करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो यहाँ पे सारी बोल्ड लाइंस जो है वो 1 सेंटीमीटर अपार्ट है और हर 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 स्मॉल लाइन्स है, 10 फेंट लाइन्स है. वो 1 मिलीमीटर की एक लाइन है. सो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और फिर कुछ मिलीमीटर से उसको पॉइंट में लिखेंगे. जितनी लाइन्स होंगी बीच में, जितनी लाइंस होंगी फाइनल पॉइंट के बीच में जितनी लाइंस होंगी उसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे. सो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ये डार्क लाइन तक 2 सेंटीमीटर है. उसके बाद अगर 5 लाइंस है तो इसको हम लिखेंगे लेंथ AD इज इक्वल्स टू 2.5. यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, सी 1 2 एंड 3 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक 5 लाइंस अगर है तो हम क्या करेंगे, लेंथ AB इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर. इस तरह से आपको सारे स्क्वेयर्स, सारे रेक्टेंगल्स की साइड्स गिननी है एंड देन उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है. यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, सी दिस इज अराउंड 3 सेंटीमीटर और ये 8 लाइन्स है. 1 सेंटीमीटर के बीच में 8 लाइन्स है तो हम उसको लिखेंगे 3.8 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 सेंटीमीटर और फिर कितने लाइन्स है, 2 लाइन्स है. सो 1.2 ये हो जाएगा. EH विल बी 1.2. यहाँ पे ST अराउंड दिख रहा है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की ही है और यहाँ पे SV कितना है, 3 सेंटीमीटर की. वैसे PS कितना है देखेंगे, 2 सेंटीमीटर प्लस 2.4. 4 लाइन से इसलिए 2.4. इस तरह से आपको ये गिनना है एंड देन उसको सॉल्व करना है. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD निकालना है. सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 3.5 सेंटीमीटर. जस्ट नो आई हैव टोल्ड कैसे गिनना है, ये आपको गिनना है और अपने मन से सॉल्व करना है. यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ. Now the breadth of the rectangle ABCD is 2.5 centimeter. Now I know the formula of a perimeter of rectangle, that is twice length plus twice breadth. So directly put on the values and find out it. It is 12 centimeter. So perimeter of rectangle ABCD is 12 centimeter. Next find the perimeter of rectangle EFGH. Again find the length and breadth. It is 3.8 centimeter. It is 1.3 centimeter. Now the perimeter, find out the length and breadth and then put the formula and then put the values in that formula and find out the answer. So it is around 10.2 centimeter. Hence the perimeter of rectangle EFGH is 10.2 centimeter. Perimeter of square PQRS. Now since it's a square, so all the sides will be same. So it is 2.4 centimeter from each side. So perimeter of a square PQRS is equals to 2.4 into 4 is equals to 9.6 centimeter. So perimeter of square PQRS is 9.6 centimeter. Next, perimeter of rectangle STUV. See STUV, it is a rectangle. Okay, so यहाँ पे इसकी लेंथ निकाली मैंने 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ निकाली 2 सेंटीमीटर. नाउ पुट इट इन द फॉर्मूला. सो 2 3 are 6 and 2 2 are 4. So 6 plus 4 will be 10 centimeter. Hence perimeter of rectangle STUV is 10 centimeter. All the questions are very easy. We have already solved such type of many questions in this exercise. So if you can't understand any of the concept, then again look back in the problem set and again revisit the video. Now next we will see how to find the formula for the area of a rectangle. Now see, this is a rectangle, so its
width is 3 centimeter, its length, its breadth is 3 centimeter, its length is 5 centimeter. So in ABCD 3 rows with 5 squares each have been created. कितना है 3 सेंटीमीटर है, माने ग्राफ पेपर पे अगर मैं निकालूंगी तो 3 सेंटीमीटर ऐसे बनेगा, ये 1 सेंटीमीटर की हर लाइन है तो 3 बॉक्सेस ऐसे बनेंगे, और 5 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर के 5 बॉक्सेस ऐसे बनेंगे. ओके, सो टोटल यहाँ पे कितने स्क्वायर्स बने हैं, कितने हैं टोटल 15 स्क्वायर्स आर देयर. So the number of squares in rectangle ABCD is 3 5s are 15. Therefore, the area of a rectangle ABCD is 15 square centimeter. Okay, here the length of the figure is 5 centimeter. कितनी है length? 5 centimeter. And its breadth is 3 centimeter. Breadth is 3 centimeter. That's why number of squares inside this area, number of squares inside this ABCD is 15. है ना, कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं? 15 स्क्वायर्स आ रहे हैं. हमने लास्ट ईयर देखा है एरिया कैसे निकालते हैं. सो यहाँ पे 15 स्क्वायर्स आ रहे हैं, इसलिए 15 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द एरिया ऑफ दिस ABCD. तो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. जो भी लेंथ होगी और जो भी ब्रेड्थ होगी उसके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो नंबर मिलेगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. That is the rectangle, area of the given rectangle. Formula for the area of a square. Now see, since area of a square has all the sides equal, that's why if it is a 3 centimeter, all the sides will be 3 centimeter. So here 3 centimeter, for making 3 centimeter, 3 boxes will be there in the width, and 3 centimeter in the breadth and length, 3 centimeter. So total number of boxes are 9. The side of a square is 3 centimeter long. 9 squares of 1 centimeter each are formed within this square. Therefore, the area of this square is 9 square centimeter. है ना, हम दिखाते हैं कितने स्क्वायर से उतने स्क्वायर सेंटीमीटर का उसका एरिया होता है. यहाँ पे 9 स्क्वायर से, दैट इज वाई देयर आर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एरिया. Here there are 3 rows with 3 squares each. That is, there are 3 3s are 9 squares. The length of each side of the square is 3 centimeter. हर साइड की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर. सो द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, माने लेंथ और ब्रेड्थ की साइड, ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? स्क्वायर इज 3 3s are 9. ओके, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे स्क्वायर में भी वैसे होगा. सो 3 3s are 9. Hence the area of a square is equals to length of a side into length of a side. Okay, it's a side. It is not necessary to divide a square or rectangle into small squares every time you calculate their area. The advantage of a formula is that you can calculate the area simply by substituting the appropriate values. अब तक हमको जब एरिया निकालना पड़ता तो हमको क्या करना पड़ता था, वहाँ पे कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आ रहे हैं. लास्ट ईयर आपको याद होगा तो हम उसमें बॉक्सेस निकालते थे कितने आ रहे हैं, फिर उसको बॉक्सेस को काउंट करते थे, एंड देन वी यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप. बट अभी इसके बाद अगर मेरे पास एरिया का फॉर्मूला है तो मुझे बॉक्सेस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली मैं फॉर्मूला में वैल्यूज़ डालूंगी और डायरेक्टली एरिया निकालूंगी. इफ़ आई हैव 3 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, देन इट विल बी 3 5s are 15 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है. अगर मेरे पास 10 सेंटीमीटर की लेंथ है और 4 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है, सो इट विल बी 10 4s are 40 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया है. सो इस तरह से मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट कर सकते विदाउट ड्राइंग द स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल्स इनसाइड. छोटे छोटे स्क्वेयर्स निकालने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करके हम अभी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं एरिया की. नाउ इन ऑर्डर टू मेजर एरिया वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया. फॉर दिस अ स्क्वायर, अभी डायरेक्टली हम एरिया गिन सकते हैं क्या? मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट ईयर एक्सप्लेन किया था कि हम डायरेक्टली एरिया तो नहीं गिन सकते. व्हाट इज़ द एरिया? द स्पेस ऑक्यूपाइड विद इन दैट बाउंड्री. किसी भी एक बाउंड्री के बीच में, पेरीमीटर के बीच में कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड है वो आप कैसे गिन सकते हो? नहीं गिन सकते. उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, छोटे छोटे, जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया था, कितने एप्पल्स आ रहे उतने एप्पल का बॉक्स है, ऐसे बोलते थे ना हम लोग. सेम यहाँ पे भी कितने स्क्वेयर्स उतने एरिया में आ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वेयर्स आ रहे हैं, दैट इज इट्स एरिया. सो फॉर दिस अ स्क्वेयर ऑफ साइड 1 centimeter is taken as the standard unit. The area of this square is 1 square centimeter. एक छोटा स्क्वेयर अगर लिया 1 सेंटीमीटर जिसकी साइड है तो वो स्क्वेयर का एरिया कितना बना? 1 स्क्वेयर सेंटीमीटर, बिकॉज इट्स अ स्क्वेयर. दैट्स वाई वी से 1 स्क्वेयर बट ऑफ सेंटीमीटर, है ना, 1 स्क्वेयर ऑफ सेंटीमीटर. दैट इज वाई दिस यूनिट इज रिटन एज स्क्वेयर सेंटीमीटर. सो ऐसे कितने स्क्वेयर सेंटीमीटर आ रहे हैं, दैट इज इट्स एरिया.
टू मेजर लार्ज एरियाज लाइक फील्ड्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, अ स्क्वायर विथ साइड 1 मीटर। अभी छोटे छोटे ठीक है, बट अगर बड़ा मुझे पार्क गिनना है तो मैं उसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर लूँगी क्या? नहीं, आई नीड टू टेक देयर 1 मीटर, बड़ा यूनिट लेना पड़ेगा, है ना। दैट इज एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज टेकन। तो बड़े बड़े 1 1 मीटर के मैं स्क्वेयर्स लूँगी, और ऐसे 1 मीटर के कितने स्क्वेयर्स आ रहे, दैट विल बी इट्स एरिया। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट विल बी 1 स्क्वायर मीटर. Same way, to measure the areas of talukas, districts or square with side 1 kilometer or 1 square kilometer is the standard unit used. So बड़े बड़े तालुकाज, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ऐसे अगर मुझे उनका एरिया गिनना है तो मुझे 1 स्क्वायर किलोमीटर का स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा. ओके, सो इन दिस वे we have seen how to measure the area and then why it is used and how it is used. We will directly apply the formulas in our next video. Thank you.